हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इनकम. नाउ इन दिस लेक्चर we are going to discuss the concept of domestic income. प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज डिस्कस किए थे, जस्ट लाइक ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट. ये सारे हम ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर चुके हैं. तो वी हैव हियर द टर्मिनोलॉजी दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम. इस डोमेस्टिक इनकम का अगर एब्रिविएशन देखें हम तो दैट बिकम्स NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब यहाँ पर N आ गया, मीन्स क्या होगा इसका? आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन. फैक्टर कॉस्ट आ गया, मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग द NIT. And domestic product is coming, means within the economic territory. Again, if we are talking about the domestic, it means we are talking about the economic territory of the country. Fine. ये डोमेस्टिक का मीनिंग होता है कि एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अराइजिंग और परफॉर्मिंग विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. ठीक है ना. अब अगर हम एक इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें, देखिए हमारे पास टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं. First sector is the household sector, second sector is the firm sector or producer sector, third is the government sector, and fourth is the rest of the world sector. Fine. If we are talking about the domestic product, it means rest of the world sector तो automatically क्या हो चुका है? बाहर हो गया. अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. Now we have total 3 sectors in an economic territory. First is household sector, second is firm sector, and third is government sector. ये तो इनके फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था कि भाई कौन फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 सेक्टर्स वर्क करते हैं. अगर हम इन 3 सेक्टर्स का और फर्दर क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ द होल्डिंग्स, होल्डिंग्स का मीनिंग होता है किसके पास उसका राइट है. तो इन दैट केस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स. Household and firm sector both comprises the private sector. These are the parts of private sector and this is the part of government sector. इसको government sector ना word use करते हुए इसके लिए word है public sector. ठीक है. गवर्नमेंट का जो सेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज द पब्लिक सेक्टर, एंड हाउस होल्ड एंड फर्म बोथ आर द पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. मीन्स इसके ऊपर होल्डिंग किसकी है? यहाँ पर जो भी चीज़ होगी, वेदर इट इज़ अ लैंड और इट इज़ अ लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ऑल ऑफ दीज आर बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर अदर देन द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट जब जिसके ऊपर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे या गुड्स एंड सर्विसेज पे या फर्म की एक्टिविटीज़ पर अगर गवर्नमेंट का होल्ड हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज द पब्लिक सेक्टर. फाइन. तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, नेचुरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर तो नहीं है. मीन्स इन अवर डोमेस्टिक इनकम वी हैव 3 सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट. और अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग, देन वी हैव 2 सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर. बस दैट्स इट. अब ये जो NDP एट FC और डोमेस्टिक इनकम है दैट इज कंप्राइजेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की इनकम के बारे में ही पूरा का पूरा है. अब देखिए, अब इसको हम और आगे क्लासिफाई करते हैं. इनकम फ्रॉम कौन से? डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. पहला हो गया इसमें इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. इन द सेम वे वी हैव, इसकी अगर हम बात करें तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बोले इसको. ठीक है. ये 2 टाइप के क्लासिफिकेशन है. अब ये थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है, इसको देखिए. इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये वर्ड तो आपको पता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू, अब अक्रूइंग का मतलब अक्रू होना टू प्राइवेट सेक्टर. ये प्राइवेट सेक्टर के पास ऐसी इनकम जो प्राइवेट सेक्टर की अक्रू हो रही है, मीन्स जिसके ऊपर राइट किसका है? प्राइवेट सेक्टर का. अच्छा, एक बात और देखिए. अब अगर
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, पैसा तो वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही आएगा. फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेबर, एंड फिर उसके बाद हम इधर बात करें तो लैंड प्लस कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स. फाइन. जो लेबर से पैसा उठता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. इसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़? नेचुरली प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़. ये उन लोगों की सैलरी है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं. फाइन. लैंड के अगेंस्ट और कैपिटल के, ये दोनों कहलाती हैं प्रॉपर्टी, और इनके ऊपर जो इनकम क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. कौन सी होती है? रेंट एंड रॉयल्टी फ्रॉम लैंड एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द कैपिटल. फाइन. और लास्ट होता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से जो पैसा रिसीव होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रॉफिट. मीन्स ये प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के अगेंस्ट मिलता है. अब इस प्रॉफिट के भी आपको पता है कि 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं. फर्स्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉल्ड एज द डिविडेंड, एंड सेकेंड इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉल्ड एज द रिटेन्ड अर्निंग्स, और वी कैन से सेविंग्स. कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, पूरा पैसा कभी अपने शेयर होल्डर्स को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती. वो अपना फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ इट सेव सम अमाउंट. ठीक है, एंड दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स. तो प्राइवेट सेक्टर जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसकी इनकम किससे होगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से अगेंस्ट द लेबर. लैंड और कैपिटल से कहलाती इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. लैंड से बनता है रेंट एंड रॉयल्टी, कैपिटल से इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और वी कैन से रिटेन अर्निंग्स. बट दिस इज ऑल अबाउट द private sector. We are talking about the private sector. Now we are going to talk about the public sector. This is our public sector. और अगर हम इसके क्लासिफिकेशन करेंगे तो अगेन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. देखिए यहाँ पर भी वही सब, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, इन्हीं से क्या होता है, इनको पैसा मिलता है. फाइन. अब गवर्नमेंट कहीं पर किसी के लिए तो जॉब करेगी नहीं, तो इसका हम ये बोल सकते हैं कि इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया. हाँ, गवर्नमेंट के लिए लोग काम करेंगे, बट हुएवर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. वो अपने आप में प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट कहीं किसी के लिए जॉब नहीं करती. तो आपका एक इसके अंदर से कंसेप्ट अपना हट गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का. अगेन नाउ वी हैव 2 क्लासिफिकेशंस इन दिस. फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है इनकम from property and entrepreneurship accruing to government administrative departments, or we can say in easy language departmental undertakings. ठीक, फाइन. पहला हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और वी कैन से डिपार्टमेंट इनकम ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. इसको इजीली बोल सकते हैं. जैसे कुछ हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, ऐसे कुछ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस भी होते हैं. दैट इज़ अवर सेकेंड क्लासिफिकेशन. इसको हम बोलते हैं सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. ठीक है, फाइन. अब इसमें वही आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. अगेन प्रॉपर्टी मीन्स अगेंस्ट द कैपिटल, दैट इज रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, है ना. इट मीन्स अगर किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का के पास कोई लैंड है, किसी को दे रखी है, उसको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है, उसकी कोई रॉयल्टी रिसीव होती है, दैट इज़ ऑल will be the part of income from property. Entrepreneurship, again profit of entrepreneurship के अंदर क्या आ जाएगा? Profit of ये जो है entrepreneurship, that is that under this comes profit from या profit of industrial undertaking, yeah sorry departmental undertaking.
प्रॉफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फिर इस प्रॉफिट को हम अगर दो पार्ट्स में क्लासीफाई करें, अगेन वी विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एज वेल एज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड। बट सबसे पहले हम बात करें व्हाट आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड व्हाट आर नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स और नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की हम बात करें तो बोथ आर द एंटिटीज़। हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रीज, कंसर्न्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, वॉट एवर the concerns are working in our economy, all these are the entities. तो these are the entities, ये तो आप समझ गए। हम पहले बात करें अबाउट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में दीज आर द एंटिटीज़ विच आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। ये सारी की सारी एंटिटीज़ होती हैं जिसको किसने क्रिएट किया है, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, फाइन। एंड दीज एंटिटीज़ वर्क्स अंडर सम स्पेशल मिनिस्ट्री और वी कैन से डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हम बोलते हैं कि भाई ये अपने आप इन इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री होती है, या हम ये बोलें कि वो स्पेशल मिनिस्ट्री का एक पार्ट होता है, या समटाइम्स एंटायर मिनिस्ट्री इटसेल्फ। जैसे हम बोल सकते हैं रेलवेज़, इंडिया के अंदर जो रेलवेज़ है दैट कम्स अंडर द रेलवे डिपार्टमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो मिनिस्ट्री के अंदर आती है उसके अंदर। सेकंड होता है हमारा जैसे पोस्ट एंड टेलीफोन, तो ये भी हमारे किसके अंदर आता है, एक स्पेशल हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से वाटर डिपार्टमेंट्स हुआ। तो इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स जो होंगे जो खास मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इनका जो होल एंड सोल जो अकाउंटेबल पर्सन होता है दैट इज़ द कंसर्न्ड मिनिस्टर। जो भी उसका कंसर्न्ड मिनिस्टर होगा वो उसका अकाउंटेबल पर्सन होगा और उसी के अंडर में वो पूरा का पूरा काम करेंगे। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, ये सिविल सर्वेंट्स इसमें सारे पॉलिसी मेकिंग का और जो भी इसकी रनिंग का और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम, मैनेजमेंट का, वो सिविल सर्वेंट्स देखते हैं, फाइन। इसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ऑल दोज एम्प्लॉयज़ आर कॉल्ड एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसका ऑडिट गवर्नमेंट करेगी। और अच्छा, दूसरी बात, इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। और इसका रेवेन्यू भी जो आता है वो भी कहाँ सबमिट होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। प्लस हर साल का जो एनुअल बजट होता है उस एनुअल बजट से कुछ सम अमाउंट इज़ ऑल्सो एलोकेटेड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एनुअल बजट। एनीवे, हम उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो हम बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी। ये मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए। सेम विद द नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। दीज आर ऑल्सो अच्छा, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है सेविंग्स। सेविंग्स मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और वी कैन से रिटेन अर्निंग्स। हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिटेन अर्निंग्स। वो जो नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की सेविंग्स, रिटेन अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर के अंदर। अच्छा, एक बात और मैं बताऊँ आपको कि नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर ऑल्सो द एंटिटीज़ विच आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा ही क्रिएटेड हैं। बस फर्क ये है कि दीज एंटिटीज़ आर legally separated from the government and these entities are not legally separated from the government। ये entities गवर्नमेंट ने बनाई और इनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया और ये गवर्नमेंट से लीगली सेपरेटेड है। इनकी एंटिटी का गवर्नमेंट से कोई, हम बोल पढ़ते हैं ना सेपरेट लीगल एंटिटी कॉर्पोरेट में, कंपनी के फीचर्स में, तो वो सेम टू सेम इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। जिसने क्रिएट किया उससे उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके ऑडिट, ये सब भी अपने इंडिविजुअली चलते हैं और गवर्नमेंट डायरेक्टली इसके ऊपर कोई भी ऐसे इंटरफेरेंस नहीं करती। इनका अपने आप में काम चलता है। लेट सपोज जैसे हमारे यहाँ पर एविएशन सेक्टर है, इंडियन एयरलाइंस है और दूसरे कुछ और सेक्टर्स है जैसे MTNL है, तो ये ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर और इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की इनकम और एक नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। दोनों का मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें आती है इसकी सेविंग्स और रिटेन अर्निंग। सो फाइनली डोमेस्टिक इनकम मीन्स व्हाट? डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग होगा, अगर हम बोले कि भाई डोमेस्टिक इनकम क्या, तो NDP at FC इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू प्राइवेट सेक्टर
है ना, प्लस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। और इस पब्लिक सेक्टर के अंदर हम, और इसी से वाइस वर्सा हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, देन वी हैव टू डिडक्ट the amount of public sector from the NDP at FC. So this is all about the concept of domestic income. Thank you.